देश में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर जहां पे विकसित है, अभी मैं उसी राज्य में हूं, यानी मैं हरियाणा में हूं। और वहां का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, और यहां से मैं कुछ चीज़ों को दिखाऊंगा। ये जो जूते दिख रहे हैं ये साधारण जूते नहीं हैं। इन्हीं जूते को पहन के हमारे देश के अनेकों खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल लेके आते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आया हूं और यहां पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे युवा जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को तपाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत की भट्ठी में जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद ये लगाते हैं कि भविष्य में हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे मेडल लेके आएंगे। और इन्हीं के अथक प्रयास से कहीं नहीं तो कहीं हिंदुस्तान 48वें नंबर पे, 49वें नंबर पे, 50वें नंबर पे ओलंपिक में रह पाता है। अगर ये लोग प्रयास नहीं करेंगे तो टॉप 100 में भी नहीं रहेगा। इनके साथ साथ सरकारों को भी प्रयास करना होगा, और हर एक राज्य के सरकारों को प्रयास करना होगा, और हर जगह इनके लिए स्पेशल कोटा बनाना होगा, फंड बनाना होगा। तब जाके हमारे अनेकों बच्चे आगे आएंगे, और तब जाके हर साल हिंदुस्तान में जितने बच्चे पैदा होते हैं उतना जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का है, और ऑस्ट्रेलिया का मेडल जो है हिंदुस्तान से ज़्यादा रहता है, वो नहीं रहेगा। बस प्रयास यही है कि जो कल्चर हरियाणा में डेवलप हुआ है वही कल्चर पंजाब में डेवलप हो, वही कल्चर जम्मू कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में या साउथ के राज्यों में डेवलप हो। यहाँ पे हम उन क्रिकेटरों को देखने के चक्कर में ना जाने हम कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, और सिर्फ क्रिकेट के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। हमें इनका भी गेम देखना चाहिए, और इनका भी गेम का स्पॉन्सर जो है स्टार स्पोर्ट्स को होना चाहिए। और वहाँ पे हम जो क्रिकेट को टीआरपी देते हैं वो टीआरपी अगर इनके गेम को मिलेगा तो शायद हमारे देश में अनेकों ऐसे युवा आएंगे आगे, और फिर चीन और अमेरिका जैसा देश जो है नंबर 1 पे नहीं रहेगा, हमारा देश जो है ओलंपिक में नंबर 1 पे रहेगा। उधर जो है जूनियर लेवल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर शायद से सीनियर लेवल के हैं और इधर भी सीनियर लेवल के हैं, और इसमें बहुत सारे पहलवान जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। बहुत सारे पहलवान, ये भी इंटरनेशनल लेवल के हैं, इसमें भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के हैं। और यहाँ पे लगभग 90 से 100 लोग प्रैक्टिस करते हैं, और ये हिंदुस्तान का एक फेमस इंस्टीट्यूट है। और कोच साहब हैं हमारे साथ। सच तक न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार इस देश में दिया जाता है, कितने द्रोणाचार्य की ज़रूरत है इस देश को? देखो, स्पोर्ट्स में तो कोई भी गुरु है, द्रोणाचार्य की ज़रूरत है, क्योंकि द्रोणाचार्य प्लेयर पैदा करते हैं, हाई लेवल के प्लेयर पैदा करते हैं। उन्हीं को गवर्नमेंट की ये स्कीम है, द्रोणाचार्य अवार्ड देती है। तो ये एक गुरु का अवार्ड है, और अगर ज़्यादा अचीवमेंट आएंगे तो ज़्यादा कोचेज को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि कोचेज का इम्पोर्टेंस जो है खिलाड़ी समझते हैं, क्या इस देश के लोग और देश की सरकार इम्पोर्टेंस समझती है? देखो, गेम में कोच का अहम योगदान होता है। कोच की इम्पोर्टेंस गेम में सबसे ज़्यादा है, कि वही गेम के जो ABC है वही सिखाता है प्लेयर को कोच। तो कोच फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है कोच। और आज ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी जैसे कोच को प्रोत्साहित कर रही है। अवार्ड जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, दूसरे अवार्ड है, कैश अवार्ड है, प्लेयर के साथ कोच को मिलते हैं। तो कोच का गवर्नमेंट भी अब कोच को प्रोत्साहित कर रही है। कितने साल से हैं आप यहाँ पे? इस अखाड़े में मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल से। 10 साल में कितने इंटरनेशनल प्लेयर को आपने पैदा किया? यहाँ अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 50 के आसपास होगी। 50 के आसपास। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इन्होंने इस देश को ऐसे अनेकों प्लेयर दिए जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और ओलंपिक लेवल पे देश का प्रतिनिधित्व किया। हम सचिन को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं, रोहित शर्मा को जानते हैं। इन्हें क्यों नहीं जानते हैं? इन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना
वो भारत के भाग्य विधाता हैं। और भाग्य विधाता इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे ऐसे लोगों के ही वजह से जो है ना ओलंपिक में और नेशनल लेवल पे हमारा इज्जत बच पाता है, वरना बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉजिटिव बातें करना चाहता हूं और इन खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो उस पे बातें करना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप है, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? जैसे हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी अच्छी है, वो एक स्कूल कैडेट लेवल से ही, स्कूल लेवल से ही प्लेयर को इंसेंटिव देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और गवर्नमेंट भी जॉब का भी ऑफर है यहाँ, तो एक सिक्योरिटी महसूस करता है प्लेयर। यस, मैं वहाँ मेडल। बहुत बड़ी बात बोली है, नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सिक्योर करता है लाइफ, और अगर इस देश के दूसरे कोने का भी गवर्नमेंट सिक्योर करना शुरू कर दे तो शायद और भी बहुत सारे प्लेयर आएंगे। लेकिन यहाँ के भी गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ, शायद ये वो बात नहीं बोल पाए कि और भी सिक्योर करने की ज़रूरत है, और भी कुछ करने की ज़रूरत है। जो स्पोर्ट्स बजट होता है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे दूसरा सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और उसके अलावा जो है और प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, प्राइवेट स्कूल बहुत सारा फीस लेता है, एजुकेशन की बहुत सारी बातें करता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? प्राइवेट स्कूल में बहुत कम है स्पोर्ट्स का कल्चर। वहाँ एक मेन एजुकेशन पे ही रहता है, बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, जो भी है कि एजुकेशन पे ज़्यादा रहता है। और कुछ स्कूल हैं प्राइवेट जिनमें कुछ सिलेक्टेड गेम है। एक सवाल मैं पूछूंगा, बहुत कड़वा सवाल है, अभी सर्विस में है। अच्छा, ये बताइए कि आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं? दोनों में से एक को चुनना है सिर्फ। नहीं, मेरी जो जॉब है, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं टीम का कोच हूँ, तो मेरा काम कोचिंग का है और मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता हूँ क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है। और सर्विस में भी अगर मेरी कहीं भी सर्विस को ज़रूरत है तो मैं तैयार रहता हूँ और जो मेरी ड्यूटी है वो पूरी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि इसमें कौन कौन से प्लेयर जो है इंटरनेशनल लेवल के हैं? ये जितने इनमें तो 4-5 प्लेयर अभी हैं। जैसे ट्रेनिंग का जो सेशन था, सुबह ज़्यादा प्लेयर थे, अभी एक तरह से इतना हार्ड सेशन नहीं था, तो प्लेयर जैसे बट गए हैं, कुछ चले गए, तो इनमें भी इंटरनेशनल प्लेयर है। हाँ, और एक ये है जो अभी करंट एशिया का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है 2021 का, संजीत, फ्री स्टाइल का रेसलर है। हाँ, ये पसीना जो है ना, ये हमारे देश का नाम रोशन करता है। इन्हें कोई नहीं पहचानता होगा, और पहचानते भी होंगे तो बहुत कम लोग। लेकिन इस देश के क्रिकेटरों को जो आईपीएल में क्या करते हैं, पाकिस्तान से जब मैच होता है तो क्या करते हैं, कैसे हारते हैं, कैसे सट्टेबाजी होता है, उन्हें सब लोग मान सम्मान, प्यार और रोल मॉडल बना लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कौन बनाएगा? एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल में प्रैक्टिस करने के दौरान कितने हज़ार की डाइट पर मंथ की ज़रूरत पड़ती है? देखो, एक मैं रेसलिंग की बता सकता हूँ, वैसे कॉमन सी है, हर गेम की अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज। लेकिन एक अगर सीनियर रेसलर है, सीनियर लेवल का या जूनियर लेवल का, तो उसको 20 से 25 हज़ार तो डाइट मंथली इतना खर्चा आता है उसकी डाइट पर। ये बात कोई और नहीं, यहाँ से कम 40 से 50 इंटरनेशनल प्लेयर बना चुके कोच बोल रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार रुपया का पर मंथ डाइट पे खर्चा करना पड़ता है एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रेसलर बनने के लिए। ज़रा सोचिए कि एक गरीब परिवार का बच्चा क्या इस चीज़ को एफर्ट कर पाएगा। इसीलिए जूनियर लेवल से ही बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और तब जाके जो है ना, सिर्फ इकाई संख्या में वो 4, 5, 6, 7 मेडल नहीं बल्कि सैकड़ों मेडल भारत में आएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, सही बात है। अभी जैसे मेडल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जैसे एक स्कीम खेलो इंडिया की बनाई है, जो छोटे बच्चों से स्टार्ट करे, स्कूल लेवल से गेम को प्रमोट कर रहे हैं, तो
आने वाले जो ओलंपिक होंगे उसमें और ज़्यादा और मेडल बढ़ते रहेंगे। स्विमिंग में हमारा कंट्री जो है वो आगे नहीं जा पाता है, उसके बाद से एथलेटिक्स में भी आगे नहीं जा पाता है। हालांकि कुश्ती में आपके जैसे कुछ महान कोच हैं जिनके वजह से हमारा देश जो है कुछ मेडल लेके आ पाता है। उन सब फील्ड के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुश्ती इंडिया में भी वर्ल्ड लेवल की है और अच्छा हम वर्ल्ड सीनियर वर्ल्ड में, ओलंपिक में, जूनियर वर्ल्ड में सभी जो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट हैं वहाँ मेडल जीत रहे हैं। तो कुश्ती का एक जैसे एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कि भाई हाँ वहाँ मेडल अगर वो रेसलर वहाँ जीत सकता है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो एक तरह की होड़ लगी हुई है। अभी जैसे एथलेटिक्स में भी नीरज चोपड़ा का फर्स्ट जैसे एथलेटिक्स का वो भी गोल्ड आया ओलंपिक का, तो उसका असर एथलेटिक्स पे भी पड़ेगा और गेम ऐसे इम्प्रूव होता है। आइडियल उसको बजट बढ़ना चाहिए कि नहीं स्पोर्ट्स कोटे का? देखो बजट तो टाइम के साथ बढ़ना चाहिए और गवर्नमेंट बढ़ाती भी हैं, उसका सही यूज होना चाहिए। अच्छा, जो मेडल जीतता है उसको जॉब और फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार के द्वारा मिलना चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट की स्कीम में है और लेकिन टोटल जो डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट में हर गेम नहीं है, ये थोड़ा सा होगा। अगर हर एक डिपार्टमेंट में गेम होगा तो और ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को ये हर डिपार्टमेंट में गेम होना चाहिए और कम से कम 5% सीट जो है ना वो स्पोर्ट्समैन के लिए रिजर्व होना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो कि गेम को प्रमोट कर सकते हैं, गेम को ऊपर ले जाने में मदद कर सकते हैं, तो उनमें भी स्पोर्ट्स के रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सीनियर लेवल के प्लेयर हैं, जूनियर लेवल के हैं और बच्चे भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। सबको ट्रेनिंग यहीं पे दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या सुविधा, प्रैक्टिस के अलावा क्या क्या सुविधा मिलता है, जैसे रहने का, खाने का, ये सब सुविधा? यहाँ प्रैक्टिस का ही है, रहने का, रोज़ खाने का सब इंडिविजुअल ही करते हैं प्लेयर, ज़्यादा उनका अपना है। डर डर के सर ने बोल ही दिया कि रहने का और खाने का प्लेयर को इंडिविजुअल करना पड़ता है। ये कब तक होगा? इन प्लेयर का रहने का व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। इन प्लेयर के खाने का व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा। इन प्लेयरों का लाइफ सिक्योर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा। तब जाके ये प्लेयर और जोश, जुनून और उम्मीद के साथ फाइट करेंगे और फिर जाके ओलंपिक में हमारा नाम रोशन करेंगे। तो उसके लिए जो है ना हम सरकारों से विनती करना चाहते हैं कि कम से कम आप इस देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनवा सकते हैं, वहाँ पे खिलाड़ियों का रहने और खाने का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो आप कतई ये उम्मीद मत कीजिए कि भारत कभी भी ओलंपिक में टॉप 10 कंट्री में से एक बनेगा। लेकिन जब आप इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे तो टॉप 10 क्या, भारत जो है नंबर 1 भी बन सकता है। लेकिन डेवलप करना होगा। जैसे सट्टेबाजी के चक्कर में और ना जाने किन किन चीज़ों के चक्कर में आपने क्रिकेट को डेवलप किया, उसमें इनडायरेक्ट रूप से जो है गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गया और इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और जिस प्रकार से मदद करना चाहिए उस प्रकार से खिलाड़ियों का मदद नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ एक काम बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को आप लोगों के लिए करना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि स्कूल जो लेवल पे ना स्पोर्ट्स में और ज़्यादा स्कूल लेवल पे चाहिए। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि स्कूल लेवल पे अब डेवलप करने की ज़रूरत है और स्कूल लेवल पे जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक प्लेयर जो है ना सीनियर लेवल पे आके परफॉर्म नहीं करेंगे। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी मैं हरियाणा में हूँ और यहाँ पे जो कुश्ती के प्लेयर हैं और उनके बारे में बातें कर रहा था, उनके बारे में आप लोगों को दिखा रहा था, बता रहा था। अगर आप लोग भी इन प्लेयरों से प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ओलंपिक में गोल्ड लेके आएँ, तो कृपया करके सिर्फ क्रिकेट को प्यार, मान, सम्मान ना दें, हो सके तो इनका भी खेल देखने का प्रयास करें ताकि इन्हें भी एक उम्मीद मिले, एक सपोर्ट मिले, एक सहारा मिले और ये भी देश का नाम ऊंचा कर सकें। जय हिंद।